जैसे आप देख रहे हैं हर शो में कुछ ना कुछ मतलब बहुत सारी चीजें होती रहती हैं और एम्बैरेसिंग कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। जैसे मेरे शो में ये दोनों एम्बैरेसमेंट है। तो ऐसे कुछ हुआ है स्टेज पर या परफॉर्मेंस के दौरान जो हाईली एम्बैरेसिंग रहा, मोस्ट एम्बैरेसिंग? बहुत बार। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ वीवा के टाइम से वार्डरोब मैलफंक्शंस बहुत ज्यादा हुए हैं। व्हाट इज द वर्स्ट वार्डरोब मैलफंक्शन जो आपके साथ हुआ? डोंट नो ओके। बट आई सेव्ड इट। I went backstage, finished the song. My whole zip from ear till ear opened up like zrrr, and I was like, "It's the time to disco." So like literally, I felt it like. I'm like, "Oh, भागो यहाँ से." I'm like, सीधा U-turn लेके गई. I finished the song backstage. Thankfully, I had a costume change. तो मैंने वो किया फिर अगले गाने में आया. क्या बात है, सुपर। अहमद सर, एक छोटा इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा जी। प्लीज शो के बारे में। जहाँ आप एम्बैरेस हुए। मैं तो नहीं हुआ। मैं खाली ऐसा था, मैं किस जमीन खुले और मैं घुस जाऊं। बताइए। इट वाज अक्षय कुमार, माय वेरी डियर फ्रेंड, और हम लोगों ने उस टाइम फिरन डांसर की बात चली ना, तो हमने एक फिरन डांसर यूज किया था। गाना था तुम दिल की धड़कन में रहते हो। अक्षय प्लेइंग पियानो, और हमने हार्नेस पे पियानो टांगा था कि पियानो ऊपर जाएगा। और उस टाइम पे हार्नेस सब नया था, सब एमेच्योर्स थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 90s, अर्ली 90s। उसमें हमने एक फिरन डांसर को बैठा दिया व्हाइट ड्रेस में, और मस्त में गया हार्नेस ऊपर, और ऊपर जाके क्लासिकल डांस। वो अपना डांस कर रहा था पियानो। एंड अक्षय खाली उसको बोला, बेबी डोंट मूव, आई विल होल्ड यू। अब वो होल्ड मी प्लीज। पहले वो ऐसे कर रही थी, फिर वो ऐसे हो गई, फिर वो पियानो को पकड़ने लगी। एंड पियानो उतना ही ऊपर जा रहा अपनी गति में, और हिले जा रहा है। एंड अक्षय वाज लाइक डोंट गेट स्कैर्ड। अब वो हिलते एक जगह से हार्नेस खुला, पियानो टेढ़ा हुआ। और लड़की? अभी अक्षय कुमार हेल्ड द गर्ल, 25 फीट हाई, नॉट वेरी हाई आल्सो, बट 25 से फॉल मतलब पैकअप, वन टेक ओके, रीटेक नहीं है। अब अक्षय हेल्ड Are you serious? डोंट वरी डार्लिंग, आई न्यू वन थिंग, अक्षय कुमार का हाथ है, छोड़ेगा नहीं। नीचे लड़की, हेल्प मी, उसका ड्रेस यहाँ, विग यहाँ, और गाना खत्म हुआ। उसके बाद लड़की को नीचे उतारे, और उसने कौन सी लैंग्वेज में गाली दी हम लोग को पता नहीं। सो दिस वाज द टाइम। और एक और था, अक्षय के साथ ही हुआ था। इसमें भी लड़की होगी? नहीं, इसमें मटके थे। अफलातून मैंने कोरियोग्राफ किया था, तो उसने बोला अक्षय अफलातून स्टेज पे करेंगे। एंड देयर वर 15 मटकास। अब गलती से 14 थे, एक मटका कम, और डांसर 14। अक्षय ने बोला मटका लेके सर पे फोड़ेंगे। सब डांसरों ने 14 मटका फोड़ दिए, अक्षय गया, मटका ही नहीं था। अब अक्षय बाजू में ऐसा देख रहा डांसरों को, कमीनों, और डांसर भीग के ना ऐसा लुक दे रहे ऑडियंस को। एंड अक्षय ड्राई खड़ा है। So that is only Akshay Kumar, I feel, who can carry off shows, and after that he beat everybody on the stage. मैं हूँ अफलातून, सबको, डांसरों को। पर आप बच गए। मेरा वही था, जमीन खुली मैं नीचे। This is the personality of Indian cinema actors. दो ऐसे एक्टर के नाम बताइए अहमद सर, जिनको नचाना बहुत मुश्किल नचाना, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ। है। हाँ? इनको नचाना मुश्किल है? पेन इन द करेक्ट प्लेस, नॉट रॉन्ग। सर ये तो वॉशरूम में भी जलेबी बना देते हैं, इतना नाचते हैं ये लोग। आप कह रहे हो इनको नचाना मुश्किल है? प्रॉब्लम वो है, जलेबी सेट पे ले आते ना। सरप्राइज पाजी, क्या है कि टाइगर श्रॉफ रिहर्सल पे आ रहा है जी। अभी हम कोरियोग्राफर्स जो हैं रिहर्सल हॉल में बैठे रहते हैं, बोलते हैं टाइगर आ रहा है, आज तो फाड़ देंगे। सिर्फ बोलते हैं, अंदर फटी हुई है, क्योंकि फाड़ना है। क्या कोरियोग्राफ करे, एंड देन यू डिसाइड कि लेट्स डू सम एक फ्लिप। टाइगर आके बोलता है सर मैं 4 मार सकता हूँ। फिर बोलते हैं कि ये लेग मूवमेंट फास्ट करते, बोलता है सर मैं इसका 4 गुना फास्ट कर सकता हूँ। फिर हम बोलते हैं कि टाइगर थोड़ा बॉडी वेव लेते, सर मैं लेट के उठ सकता हूँ। तो हम लोग ऐसे होते, ओके तू कर ले। तो ऋतिक भी अपना लेके आता है सामान, ये 6 रुपए का, ये 12 रुपए का, तो तुम्हें वो खरीदना पड़ता है, बिकॉज तुम्हारी औकात 2 रुपए की नहीं है। तो ये डिफिकल्ट मोमेंट है। आप सर। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट कोरियोग्राफी। और दो सबसे इजी?
सनी पाजी, जग्गू दादा, जो करा लो कर लेंगे, जो कराओ कर लेंगे। उनके आगे यू कैन शो लाइक यू आर द बेस्ट। जैसे जग्गू दादा होते हैं, ब्रो हाँ ब्रो दादा ये स्टेप ना ये करने का, अरे क्या बात कर रहा है, सिखाओ यार, तो यू फील वाह 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 जाओ जाओ सिखाओ। ये स्टेप सनी पाजी को तो सनी ये बीट है, ये 1 2 3 4, तो आप बोलो 1 2 2 3 4। तो उनको यू एक्ट स्मार्ट कि हमें रिदम आता है, तो इट्स सो इजी टू मेक देम डांस। But you made Ranbir Kapoor hotter than hottest. Thank you. And like when I first watched Bachna Hai Hasino, wow, like Thank it's you. actually the best video that's ever been made in Bollywood. थैंक यू। I really believe that. नेहा भसीन बोल रही है तो फिर I मानना love it. पड़ेगा। I love it. Whenever I go on stage, मुझे एक बहुत बिलीव होता है कि और बड़ी खुशी से चढ़ता हूँ स्टेज पे, बड़े सुकून, एकदम रिलैक्स। पर एक मोमेंट मेरी लाइफ में ऐसा आया कि स्टेज पे चढ़ते वक्त तकरीबन 3 महीने ऐसा हुआ कि मेरे हाथ पांव कांपते थे, मेरी छाती में दर्द होता था, मेरा सर चकरा जाता था। मैं एक शो में एज अ डांसर कंटेस्टेंट था ओह गॉड। और मेरे हाथ पांव कांपते थे। इसी चैनल का शो है मैंने- सर, झलक शो का नाम मैंने था। मैं जब स्टेज पे चढ़ता था तो ये हालत होती थी। Singing is easier. हमारी एक बहुत ही टैलेंटेड डांसर है, आई कंसीडर हर वन ऑफ द बेस्ट, शक्ति मोहन। या यू एग्री? या उसके बाद मेरी परफॉर्मेंस थी। शक्ति मोहन ने परफॉर्मेंस किया और ऐसा गजब का किया, मैं अपना गाना ही भूल गया कि मैं किस गाने पे रिहर्सल की हुई है। मैंने जाके जजेस के हाथ पांव जोड़े, मैं कहा मैनू माफ करो, मेरी जान छोड़ो। कहते प्रॉब्लम क्या है? मैं कहा मैं मर जाऊंगा। जिस दिन उन्होंने मुझे छोड़ा, मैं उस दिन अपनी गर्लफ्रेंड को साथ में लिया और साउथ अफ्रीका चला गया। और वहां जाके डांस किए। आप पाजी बहुत अच्छा गाते हैं, आप ऐसे ही गाते रहिए, डांस वांस अहमद सर को करने दीजिए। और नेहा आप बहुत प्रिटी हैं, अच्छी दिखती हैं। यार मैं कैसा दिखता हूँ? मेरे बारे में Oh, भी हेलो, बात मुझे पैसे दिखने के नहीं मिलते, मैं गाती भी अच्छा हूँ। दोनों बुरा मान गए, मतलब दोनों ये बुरा सोचो मान तूने के तेरा कैसे ऐसे कर सकता है एक ये? भी कॉम्प्लीमेंट नहीं चला तेरा। हाँ, चलो उनका तो ठीक है, आप भी बुरा मान गए। नहीं तेरा मैं अच्छा उनका तो ठीक है। सुखविंदर भाई कह रहे हैं, मैं अच्छा नहीं जैकेट की तो तारीफ करो। इतिहास के पन्नों में आप लोगों ने हमारा नाम पढ़ा ही नहीं होगा। सही बोल रहे हैं, क्योंकि हमें इतिहास पसंद नहीं है। अभी इतिहास में नाम आता, हमारे ऊपर फिल्म बनती, रिलीज नहीं हो पाती, करोड़ों का नुकसान हो जाता ना। बहुत अच्छे मुबीन, बहुत अच्छे। हेलो नेहा जी, Hi. हाउ आर यू नेहा जी? बहुत अच्छी हूँ। आई एम योर बिग फैन नेहा जी। हेलो नेहा जी, नेहा कक्कर। हेलो हाँ वैसे नेहा जी, हाँ नेहा कक्कर जी, 500 रुपए दे देना, आपने जो बोला था मैंने वो कर दिया है, ठीक है? हाँ, बस काम खत्म। एमा सर, मैं आपका भी बहुत बड़ा फैन हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ सर। अभी आपकी फिल्म आई थी एक पहेली लीला, सर पता है जैसी लीला थिएटर में आई ना, पूरा थिएटर जो है ना गीला गीला हो गया था। मतलब कितनी हॉट है वो हीरोइन, सब के सब पसीना छोड़ने लगे मेरी तरह। लेकिन सर पता है मैं कभी थिएटर में पिक्चर देखने नहीं आता हूँ, हीरोइनों को देखने तो बिल्कुल नहीं आता हूँ, क्योंकि मेरी खुद की 300 महारानी है। अब उनसे एक एक बार हाई फाई भी कर लेता हूँ ना, इतनी थकान हो जाती है जितनी हनीमून पे नहीं होती। बहुत अच्छे। ऐसे थकान से याद है, मैंने ना अपनी सेना में ना आदमियों को रखा ही नहीं, सारी औरतें रखी हैं। इससे ना बड़ा फायदा होता है। दुश्मन सेना के लोग जैसी तलवार निकालते हैं, लड़कियां रूठ जाती हैं। अच्छा आज फिर तुम तलवार लेके आ गए। अब वो शर्मिंदा हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं, बाद में फूल लेकर आते हैं। बस वो फूल लेके आते हैं, हम तलवार निकाल लेते हैं। फिर हम आपको बता दें कि हमने अपने राज्य में तानसेन जी जो है ना उनको निकाल दिया है। वो क्योंकि हम जैसी महारानी जी के पास जाते थे, वो गाना शुरू करते, दिया जल जाता था। अब इस चक्कर में क्या हुआ, 300 महारानियां हमारी, लेकिन एक भी संतान नहीं है। क्योंकि भैया जब कमरे का चिराग बुझेगा तभी तो घर का चिराग जलेगा। बहुत अच्छे। महाराज, महाराज, वो महल की जो तिजोरी है ना, उसका ताला खुला पड़ा है, शायद महल में चोरी हो गई। वाह, मतलब हमारे 150 रुपए बच गए, 150 का फायदा हो गया। 150 का फायदा? हाँ, एक्चुअली तिजोरी की ना चाबी गुम गई थी, अब वो चाबी वाले के पास गए, बोलता 150 रुपए लूंगा। अरे लेकिन
जो तिजोरी में पैसे रखे थे वो चोरी हो गए, उनका क्या? नहीं नहीं, पैसे से कुछ नहीं थे, बस हमारा एक पेटीकोट पड़ा था उसमें। हाँ नहीं, मतलब हम लोग इतने गरीब हैं, हम लोग क्या बताएं आपको, हमारे पास ना दुश्मन को मारने के लिए तीर नहीं है, वो जो तीर मारते हैं ना फिर वही हम निकाल के उन पे हमला करते हैं। खैर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सुखविंदर सर ने एक गाना गाया था, अहमद साहब ने वो गाना कोरियोग्राफ किया था, वाह। और नेहा जी ने वो गाना देखा था। ये क्या बात है? नहीं नहीं, वो डायरेक्टर साहब ने बोला है कि जो तीनों गेस्ट आए ना, तीनों को बराबर बराबर इन्वॉल्व करना है एक्ट में। ये सारी बातें छोड़िए, हाँ। हमें ना आपको एक खुशखबरी देनी है। अच्छा, मतलब अब करण हमारी टीम में नहीं है? खुशखबरी देनी है, जैकपॉट नहीं लगा। अच्छा, खुशखबरी ये है कि हमारा ना जन्मदिन है, लेकिन तानसेन तो है नहीं, तो हमारे जन्मदिन पे गाना कौन गाएगा? कोई बात नहीं, हमने बुलाया है, आप चिंता ना करें, आता ही होगा। हाय डीजे वाले बाबू, I'm बादशाह, how are you? बादशाह, हमला हो गया, महाराज हमें माफ कर दीजिए, हमारी महारानी ले लीजिए, लेकिन हमें कुछ नहीं करना, बादशाह सलामत। हमें माफ- अरे ओ डरपोक महाराज, हाँ। ये वो बादशाह नहीं है, ये बादशाह सिंगर है। ओ अच्छा, बादशाह सिंगर है। महाराज, हमने सुना है आप सिंगर्स का ऑडिशन ले रहे हैं, आपको सिंगर्स की जरूरत है, हाँ जी, हमें गवा लीजिए। हाँ तो गाइए तेनु काला चश्मा जचता है गोरे मुखड़े थे। ये गाना। हाँ तो साले ओरिजिनल वाला नहीं गा पाता है तो मैं क्या गाऊंगा? क्या बात है, देखा? हो, देखा, बस ऐसे ही, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही नहीं गाना है आपको, पता है? नहीं तो क्या होगा, आप भी 2-3 सुपरहिट गाने गाओगे, फिर किसी कॉमेडी शो में रवि के गलत फ्रेजिंग वाले पन सुन रहे होगे। हाँ, ऐसा नहीं गाना है। आपको पता है मुझे इंस्ट्रूमेंट्स बजाना आता है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाना आता है आपका? तो हाँ। लीजिए बांसुरी, ये बांसुरी बजा के बताइए। ये बांसुरी नहीं है, बीन है। नहीं नहीं, ये बांसुरी है, इसका तानपुरे के साथ शादी हो गई ना, प्रेग्नेंट हो गई है। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 फ्रेंड। हाँ। आज रवि पे पंच नहीं मारूंगा, एक्ट तो करते यहीं एंड। ये कैसा एंड हुआ? नहीं एक्चुअली एंड वेंड कुछ नहीं, आज मैं एक्ट कर ही नहीं रहा। आज मेरी महारानी का जन्मदिन है, मैंने इनसे वादा किया था बड़े बड़े सिंगर आपके जन्मदिन में गाना गाएंगे, इसीलिए आज सबने गाना गा दिया, मैंने सबको बुद्धू बना दिया, मजा आ गया। थैंक यू थैंक यू सो मच।